डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अब प्राइवेट प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीद को अपने पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले से पारंपरिक प्रॉपर्टी डीलरों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब सौदे सीधे पोर्टल पर होंगे और हर लेन देन सरकार की निगरानी में रहेगा। नए प्रावधानों के तहत HSVP पोर्टल पर प्रॉपर्टी लिस्ट करने के लिए विक्रेता को 10,000 रुपए की नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस के साथ GST देना होगा। यही नहीं, सरकार ने बिक्री और खरीद पर भी कमीशन लागू किया है। प्रॉपर्टी लिस्ट करते समय विक्रेता को प्रॉपर्टी की मांग की गई कीमत का 0.25% बतौर कमीशन देना होगा। वहीं जब खरीदार बोली को स्वीकार करेगा तो उसे अंतिम बोली राशि का 0.50% कमीशन के रूप में चुकाना पड़ेगा। HSVP के नए नियमों के अनुसार विक्रेता को पोर्टल पर KYC डॉक्यूमेंट्स, कानून वारिस की सहमति, प्रॉपर्टी से जुड़े मुकदमों से मुक्त होने का प्रमाण और प्रॉपर्टी का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। इसके बाद खरीदार ऑनलाइन बोली लगाएंगे और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को प्रॉपर्टी मिलेगी। सौदा तय होने के साथ ही स्वचालित रूप से ट्रांसफर परमिशन जारी होगी, जो 90 दिन तक मान्य रहेगी। वहीं इस फैसले से प्रॉपर्टी डीलरों में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से आम खरीदार और विक्रेता को फायदा होगा, क्योंकि धोखाधड़ी और कालाबाजारी की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी। सरकार का ये कदम रियल एस्टेट सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव की ओर इशारा करता है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसका बाजार पर कितना गहरा असर पड़ता है। इस बीच फरीदाबाद स्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस फैसले के विरोध में 13 सितंबर को फरीदाबाद के सेक्टर 15 में स्थित सामुदायिक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां FEAWA यानी कि फरीदाबाद स्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट मिस्टर आकाश गुप्ता, ऑफिस बियरर्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सुनील जाटवानी, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर उमेश ग्रोवर, मिस्टर ऋतुराज भारद्वाज, सेक्रेटरी मिस्टर अविनाश भासिन, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर गुरमीत सिंह देओल, ट्रेजरर मिस्टर हिमांशु अग्रवाल मौजूद रहे। जहां आकाश गुप्ता ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 5 सितंबर को गठित नए पोर्टल को सरकार से निवेदन कर बंद करवाए जाने की मांग की। इस पोर्टल को पहले सरकार हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला में शुरू करने जा रही है। आकाश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि इस पोर्टल से प्रॉपर्टी का काम कर रहे लाखों लोगों का नुकसान होगा और उनके व्यवसाय को चोट पहुंचेगी। नया पोर्टल बनाया है जो 5 हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसी महीने चालू होगा। उस पोर्टल के अंदर सरकार जो निजी संपत्तियां हैं उनको ऑक्शन के सेलर और परचेजर को आपस के अंदर उनको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कराएगी। हम इसका विरोध करते हैं। अपनी फरीदाबाद एस्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन की अपनी पूरी संस्था की तरफ से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पोर्टल को चालू ना करें। और मैंने अभी आप लोगों को विस्तार में बताया है कि अगर धरातल पर देखा जाए तो प्रॉपर्टी का जो एक खरीद फरोख्त की जो पूरी की पूरी एक डील है, इसके अंदर हज़ारों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। शुरू के एडवांस से लेकर आखिरी की रजिस्ट्री तक बीच में 3600 चीज़ें नहीं जुड़ी हुई हैं। पोर्टल के माध्यम से उन सब चीज़ों को करना असंभव है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पोर्टल को चालू ना करा जाए। हज़ारों लाखों की संख्या के अंदर लोग इससे पोर्टल से खामियां निकलेंगी और लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये पॉलिसी धरातल पर काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर कई खामियां हैं जो उन्होंने सबके सामने बताई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि HSVP ने शुरुआती तौर पर इस व्यवस्था को 5 बड़े शहरों में लागू करने का फैसला किया है और इनके लिए ऑक्शन की डेट भी घोषित कर दी है। उनके मुताबिक ये कदम प्रॉपर्टी बाजार में खरीदारों को भी चोट पहुंचाएगा और प्रॉपर्टी डीलर को नुकसानदायक साबित होगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।